हेलो एवरीवन। सो अभी हम एक टॉपिक देख रहे हैं जो कि है ट्रांसमीटर एज अ एम्पलीफायर। तो इसे देखते हैं। ये देखिए, इट इज़ अ डिवाइस। ये एक डिवाइस है यूज टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, जिसका हम यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल में इंक्रीज करने में। द सर्किट डायग्राम कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज है। जो सर्किट डायग्राम है जो कि कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांसमीटर है वो यहाँ पे है। द इमीटर बेस जंक्शन इज मेड फॉरवर्ड बेस। द इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड बेस होता है विद द बैटरी एंड कलेक्टर। बैटरी और कलेक्टर इमीटर के साथ जंक्शन इज मेड रिवर्स बेस, और जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बेस में होता है। व्हेन नो एसी इनपुट इज अप्लाइड दैन द इलेक्ट्रॉन्स, और कोई भी इनपुट हम अप्लाई नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स में टू द इमीटर में, आर रिपेल्ड बाय निगेटिव टर्मिनल, जिससे रिपेल्ड होता है निगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, ड्यू टू विच करंट इंक्रीज है, जिससे कि करंट इंक्रीज करता है, एंड हेंस कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीज है, जिससे कि कलेक्टर करंट जो होता है वो भी इंक्रीज करता है फ्रॉम ट्रांसमीटर एक्शन वी हैव, जिससे कि हमारे पास ट्रांसमीटर एक्शन जो होता है वो हमारे पास आता है इसी आई बी प्लस आई सी, आउटपुट इज गिवन बाई वी ओ वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फेज रिलेशनशिप क्या होता है। लेट इनपुट ए सी इज अप्लाइड। यहाँ पे हम लेट करिए कि इनपुट ए सी अप्लाइड हुआ है। इनिशियली पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अप्लाइड। इनिशियली क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाइड होता है। इट फेवर्स द फॉरवर्ड बेसिंग, वो फॉरवर्ड बेसिंग को फेवर्स करता है ऑफ द बेस इमीटर जंक्शन के लिए। सो इमीटर करंट इंक्रीजेज, जिससे कि इमीटर करंट इंक्रीजेज होता है। डैट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन से कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, and according to equation 2 ICRC increases, that is negative value increases, hence we get negative output for the positive input। इसलिए हमें negative output मिलता है positive input के लिए। let negative half cycle is applied, it oppose the forward basing of base emitter junction, due to which emitter current increases, that is according to equation 1 collector current also increases, according to 2 ICRC increases, that we know that the positive output for negative input। जैसे कि नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाइड करते तो अपोज करता है फॉरवर्ड बेस को ऑफ बेस इमीटर जंक्शन को, ड्यू टू विच इसकी वजह से क्या होता है कि इमीटर करंट जो होता है वो इंक्रीजेस होता है। डैट इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 से कलेक्टर करंट जो होता है वो भी इंक्रीजेस करता है, डिक्रीज करता है, और इक्वेशन 2 से ICR से डिक्रीज करता है। ठीक है, डैट मीन्स हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव आउटपुट आता है नेगेटिव इनपुट के लिए। फ्रॉम अबव, इस अबव से हम जान सकते हैं डिस्कशन इज इट इज़ क्लियर। फ्रॉम अबव डिस्कशन से ये हमें क्लियर होता है, ये जो ऊपर के जो हमने ये पूरे डिस्कशन किए इससे हमें ये क्लियर होता है डैट फॉर अप्लाइड इनपुट AC, जिससे कि अप्लाइड इनपुट AC है, वी गेट 180 डिग्री, हमें 180 डिग्री मिलता है आउट ऑफ फेज आउटपुट, 180 डिग्री मिलता है फेज आउटपुट के लिए। एम्पलीफायर इज अ सर्किट, यहाँ पे एम्पलीफायर इज अ सर्किट है विच इज़ यूज्ड टू, जो कि हम यूज करते हैं इंक्रीज करने में एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज करंट को। एम्पलीट्यूड जो होता है उसको यूज़ करते हैं हम इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं एम्पलीट्यूड वोल्टेज करंट का। और एनपीएन ट्रांसमीटर जो होता है वो हम कॉमन इमीटर की तरह यूज़ करते हैं एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, फॉर एन एम्पलीफायर के लिए टू वर्क इन एन एक्टिव रीजन इमीटर, जो कि वर्क करता है एक्टिव रीजन इमीटर जंक्शन में, इज फॉरवर्ड बेस्ड होता है, एंड कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स्ड बेस्ड होता है। सो द वोल्टेज ऑफ VVE एंड VCE आर फॉरवर्ड। सो वोल्टेज होता है VVE एंड VCE वो फॉरवर्ड होता है एंड रिवर्स बेस्ड होता है रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट और बेस करंट, जो कि पॉजिटिव हाफ होता है AC इनपुट और बेस करंट के लिए, जो कि इंक्रीज करता है कलेक्टर करंट में, ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड आफ्टर सम टाइम वो भी इंक्रीज करता है, और कुछ समय के बाद आउटपुट बिकम जो होता है वो जीरो हो जाता है आउटपुट। सम थिंग्स हैपन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, कुछ थिंग्स हैपन होता है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। सो एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, जिससे कि एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, बट फेज बिकम रिवर्स्ड, लेकिन फेज जो होता है वो रिवर्स्ड हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमीटर ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ट्रांसमीटर एज अ ऑसिलेटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। सो बाय गाइस।